हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अक्षय कुमार होंगे। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। कैसे हो, हाथ रेज करके बताओ पहले फटाफट। कैमरे वैमरे ऑन करो फटाफट। धुआं मचा दो फटाफट। छुप छुप के मत बैठा करो। शक होता है वरना मुझे तुम पे। हाँ, चलो। शक करने में मजा बहुत आता है। हाँ भैया, मिस्टर अमन, हाउ डू डू। गुड इवनिंग बेटे, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 7 सेशन को अच्छे तरीके से क्या कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे। 10 सेशन जब हो जाएंगे तो उसके बाद कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सोचें, अपने कुछ और प्लान करें। आज का पहला पहला वर्ड देखो भैया, मेटल। अरे भैया, ये वो वाला मेटल नहीं है जैसे आयरन एक मेटल होता है, गोल्ड एक मेटल होता है। वो वाला मेटल नहीं है, ये METTLE मेटल है। और ये मेटल जो है ये एक नाउन है, ये बात भी आप याद रखें। इसका मतलब होता है करेज, यानी साहस। इसी को आप हर्ट भी कह सकते हो, इसी को आप नर्व भी कह सकते हो, इसी को आप डेयरिंग भी कह सकते हो। हर्ट, नर्व या डेयरिंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला ग्रेट प्लेयर्स, जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, सी अपॉर्चुनिटी, वो हमेशा देखते हैं, क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं। किसमें? हर एक चैलेंज में। और प्रूव करते हैं क्या, अपने मेटल को, अपने करेज को, अपनी साहस को। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ग्रेट प्लेयर्स। इसकी वर्ब कौन है? सी। एक तो है सी, और दूसरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एंड। दूसरी वर्ब जुड़ी हुई है कौन सी? तो ग्रेट प्लेयर्स अपॉर्चुनिटी को भी देखते हैं हर चैलेंज में, और ग्रेट प्लेयर्स प्रूव भी करते हैं अपने साहस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। ओके है कि नहीं? डन है। तो पहला वर्ड था आज का मेटल, METTLE, यानी करेज, डेयरिंग, नर्व या हर्ट। ओके है? ओके है कि नहीं है? चलो, सारी वर्ड्स मैंने अच्छे तरीके से बता दिए। हर्ट, नर्व, डेयरिंग और मेटल वर्ड है, याद रखें आप। नेक्स्ट एक फ्रेज आ गई है, और फ्रेज भी कैसी है? एडजेक्टिव फ्रेज है। बी हार्ड पुट। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है, बी की फॉर्म से, बी की फॉर्म कौन सी होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर बी। तो बी हार्ड पुट एक एडजेक्टिव फ्रेज है, मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो एडजेक्टिव फ्रेज नाम हो गया। दो मतलब होते हैं। बी हार्ड पुट का मतलब होता है, एक मतलब तो होता है टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट। जब आपको कोई चीज बहुत मुश्किल लगे तो उसको बोलते हैं बी हार्ड पुट। बी हार्ड पुट, जब आपको कोई चीज मुश्किल लगे। टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट। और दूसरा मीनिंग होता है टू बी अंडर प्रेशर, या फिर आप अंडर प्रेशर हैं। या तो आपको कोई चीज बड़ी मुश्किल लग रही है, या आप क्या है, अंडर प्रेशर हैं। या तो टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, या टू बी अंडर प्रेशर। टू बी अंडर प्रेशर, ठीक है। इसको आप हार्ड प्रेस्ड भी कह सकते हो। जब आप हार्ड प्रेस्ड हो तो आप बहुत डिफिकल्टी में हो, या फिर आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो। जैसे मैंने बोला मोस्ट पीपल, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो आर हार्ड पुट। अब देखो बी, आर का मतलब क्या है? बी की फॉर्म, बी हार्ड पुट में बी नहीं, मतलब बी कौन है? आर। ज्यादातर लोग हार्ड पुट होते हैं, बड़ी उनको डिफिकल्टी होती है। किस बात में? इस बात को समझने में। किस बात को समझने में? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। तो ज्यादातर लोगों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना थोड़ा सा क्या लगता है? मुश्किल लगता है। तो वर्ड है बी हार्ड पुट। बी हार्ड पुट, याद रखना, बी हार्ड पुट क्या मतलब होता है? टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, या टू बी अंडर प्रेशर। टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट और बी अंडर प्रेशर। कौन सा वर्ड है? बी हार्ड पुट। बी हार्ड पुट कौन सा वर्ड है? बी हार्ड पुट, याद रह जाएगा। पहला वर्ड कौन सा था? मेटल, करेज, डेरिंग, नर्व, हर्ट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दूसरा वर्ड कौन सा था? बी हार्ड पुट। दो मीनिंग थे, फाइंड समथिंग डिफिकल्ट और टू बी अंडर प्रेशर। ठीक है, याद रखना। हार्ड प्रेस इसका सिनोनिम बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बी सीज्ड ऑफ, फिर से एडजेक्टिव फ्रेज है। अब मुझे देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि बी का मतलब है इज, एम, आर या वॉज, या बीन, ये सब ये है। तो बी सीज्ड ऑफ एक एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू कीप समथिंग इन नोटिस, या टू कीप समथिंग
इन नोटिस या कंसिडरेशन, जब आप किसी चीज को या तो नोटिस कर रहे हैं या कंसिडरेशन उसकी कर रहे हैं, आप ध्यान रख रहे हैं, उसके ऊपर नजर रख रहे हैं आप उसको, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है बी सीज्ड ऑफ। बी सीज्ड ऑफ, जैसे एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा फ्रेज है ये, द गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द सिचुएशन एट द LAC। जो LAC पे जो सिचुएशन है ना, गवर्नमेंट उससे क्या है, उसको नोटिस कर रही है, उसको कंसिडर में कर रखा है। एंड मोर ट्रुप्स हैव बीन एप्लॉयड, और भी ज्यादा है सेनाओं को, ट्रुप्स क्या होती है, सेना को, सेना की टुकड़ी को, हैव बीन डिप्लॉयड कर दिया गया है, बहुत सारी सेना की टुकड़ियां भी वहां पे क्या कर दी गई हैं, डिप्लॉय कर दी गई हैं, तैनात कर दी गई हैं। तो बी सीज्ड ऑफ का मतलब यही होता है टू कीप समथिंग इन नोटिस, टू कीप समथिंग इन नोटिस या फिर कंसिडरेशन, किसी चीज की नजर में रखना, है ना। जैसे अपने बोलते हैं ना सर, ट्रैफिक को नजर में रखते हुए मैं 1 घंटा पहले ही निकल गया, तो आपने कंसिडर कर लिया, टू कीप समथिंग कंसिडर, टू कीप समथिंग इन नोटिस, है ना, टू कीप समथिंग इन कंसिडरेशन, जो भी आप कहना चाहो, इसी को आप कीप अंडर कंसिडरेशन भी कह सकते हो। सही मीनिंग तो यही है बी सीज्ड ऑफ का, कीप अंडर कंसिडरेशन। जैसे मान लो आपको फोन खरीदना था, आप 1 लाख रुपए खर्च करने वाले थे, तो मैं, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर फोन, मैंने कहा आपके पास पुराना फोन आपका चल रहा है, आपने कहा सर हाँ चल रहा है, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है, आपने कहा सर नहीं है, तो मैंने कहा चेंज क्यों करना है, आपने बोला सर अब सब लोगों के पास महंगे महंगे फ़ोन है सर, अब हम भी अमीर हैं सर, हमारे पास भी होने चाहिए, हम खरीद सकते हैं। तो मैंने कहा फिर चेंज करने की क्या ज़रूरत है, अमीर दिखने से कोई अमीर थोड़ी वो अमीर बनता है, अमीर होता है वो अमीर दिखता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो आपने फ़ोन नहीं लिया, तो आपने फ़ोन नहीं लिया, तो आपने जब फ़ोन लेने जा रहे थे आपने कहा नहीं सर मैं तो खरीदूंगा, लेकिन आप फ़ोन लेने जा रहे थे तो आप रास्ते में सोच रहे थे यार सर बात तो बिल्कुल क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे, तो आपने मेरी बात को कंसिडर किया कि नहीं किया, नोटिस किया कि नहीं किया, उसी को बोलते हैं टू कीप समथिंग इन नोटिस या टू कीप समथिंग इन कंसिडरेशन। ठीक है, टू बी सीज्ड ऑफ, याद रखना, बहुत अच्छी फ्रेज है। ट्रुप होती है सेना की टुकड़ी, डिप्लॉयड करना, तैनात करना। ठीक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना की लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट, कंजिक्यूटिव एडजेक्टिव है, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंजिक्यूटिव के साथ ly लगने से कंजिक्यूटिवली नाम का एडवर्ब बनता है। कंजिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक लगातार जब कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव। इसको बैक टू बैक भी बोल सकते हैं, बैक टू बैक। और अगर आप चाहो तो उसको सक्सेसिव अटेम्प्ट्स बोलते हैं ना, सक्सेसिव अटेम्प्ट्स किए गए, एक के बाद एक अटेम्प्ट किए गए, तो सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको बैक टू बैक भी बोल सकते हैं। और एक और अच्छा वर्ड है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल, तो सिक्वेंशियल, सक्सेसिव या बैक टू बैक, कुछ भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो कंजिक्यूटिव। अब वो कह रहा है शी वॉज एब्सेंट फॉर 10 कंजिक्यूटिव डेज, तो वो एब्सेंट थी, कब थी, लगातार बैक टू बैक 10 दिन क्या थी वो एब्सेंट थी क्लास से, और इसीलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसने सस्पेंड नहीं किया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म का वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन है। तो कंजिक्यूटिव एक्शंस भी आप याद रखना, सिक्वेंशियल आप इसको कहते हो, या आप इसको चाहो तो क्या कह सकते हो, बैक टू बैक कह सकते हो। इसी को अगर आप चाहो तो सक्सेसिव भी कह सकते हो, सक्सेसिव। ठीक है, दोबारा बोलो कौन सा, कंजिक्यूटिव, सक्सेसिव, सक्सेसिव, बैक टू बैक, या फिर आप क्या कह सकते हो, सिक्वेंशियल। याद रख लोगे। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास परमिएट। परमिएट, अब देखो परमिएट भी बोल सकते हो और इसको अपनी भाषा में परमिएट भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है। परमिएट वर्ड का मतलब क्या होता है, परमिएट वर्ड का मतलब ये होता है, वर्ब है ये एक, और इसका मतलब होता है इनफिल्ट्रेट और इन्वेड एंड स्प्रेड थ्रू। या तो आप इनफिल्ट्रेट कर गए, घुसपैठ कर गए, इन्वेड कर गए, आपने हमला करके कब्जा कर लिया, जैसे रशिया यूक्रेन पे इन्वेड कर रहा है, और स्प्रेड थ्रू, और फैल गए। तो कह रहा है इनफिल्ट्रेट करना या इन्वेड करना और साथ में क्या करना, फैल जाना, इसको बोलते हैं परमिएट। जैसे देखो कोई चीज जैसे फैलती है ना, उसके लिए वर्ड है परमिएट ज्यादातर। अब इसके लिए वर्ड दो और भी अच्छे हैं, पेनिट्रेट भी कह सकते हो आप इसको समझने के लिए, और इसको डिफ्यूज भी कह सकते हो। डिफ्यूज करने का मतलब भी किसी चीज का फैलना होता है, डिफ्यूज, DIFFUS, ध्यान रखना डिफ्यूज है ये। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कास्टिज्म कंटिन्यूज टू परमिएट द इंडियन सोसाइटी, कि जो कास्टिज्म है वो लगातार क्या कर रहा है, इन्वेड कर रहा है, घुसता चला जा रहा है और फैलता चला जा रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, पूरी तरह से एंट्रेंच कर दिया है। सही बोला पूनम जी आपने, एंट्रेंच कर देना, पूरी तरह से भिगो देना किसी चीज को अपने अंदर, पूरी तरह समा देना, एब्जॉर्ब कर लेना,
परमिएट करना यही होता है। क्या मतलब हुआ परमिएट का? इन्वेड करना, या वैसे याद रखो इनफिल्ट्रेट और इन्वेड एंड स्प्रेड थ्रू इज कॉल्ड परमिएट। तो पांचों वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैं पांचों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला वर्ड आपने पढ़ा था मेटल, METTLE, मेटल नाउन था। करेज इसका मतलब होता है डेयरिंग भी बोलते हो, इसको आप नर्व भी बोलते हो, इसको आप हर्ट भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था बी हार्ड पुट, दो मतलब थे, टू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट या टू बी अंडर प्रेशर। इसके लिए आपने सिनोनिम बनाया था हार्ड प्रेस्ड ना। फ्रेज कौन सी थी? बी हार्ड पुट, याद रखना। फिर आपने पढ़ा था एक और फ्रेज जिसका नाम था बी सीज्ड ऑफ। बी सीज्ड ऑफ का मतलब होता है क्या? टू कीप समथिंग इन कंसिडरेशन या टू कीप समथिंग इन नोटिस, ठीक है। टू कीप अंडर कंसिडरेशन भी कहते हैं। अभी अभी एक वर्ड पढ़ा है कंजिक्यूटिव एक्शंस यानी सिक्वेंशियल एक्शंस, सक्सेसिव एक्शन। सक्सेसिव की स्पेलिंग भी पूछ सकता है, CCSS, याद रख लेना भैया। सक्सेसिव वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ। नेक्स्ट था परमिएट करना। परमिएट करने का मतलब पेनिट्रेट करना। आपको ज्यादा बेहतर मीनिंग समझना है तो आप समझ सकते हो इनफिल्ट्रेट और इन्वेड एंड स्प्रेड थ्रू। या तो आप घुसपैठ करके फैल गए बहुत ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? परमिएट, ठीक है। इसको पेनिट्रेट या डिफ्यूज भी कहते हैं। और बाकी जो बचे हुए 6 वर्ड्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहला वर्ड आया कंसंट्रेट। कंसंट्रेट वर्ब भी है और कंसंट्रेट नाउन भी है। हालांकि कंसंट्रेट वर्ब का एक नाउन कंसंट्रेशन भी बनता है, याद रखना, ठीक है। और कंसंट्रेशन जब वर्ब बनती है तो दो मतलब है, एक तो फोकस और एक कंसंट्रेट करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, यूनाइट करना। जैसे देखो मैंने बोला द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक मेड इट डिफिकल्ट फॉर मी टू कंसंट्रेट। कि ट्रैफिक के नॉइस ने मेरे लिए मुश्किल बना दिया कि मैं क्या कर सकूं? फोकस कर सकूं। तो यहाँ तो फोकस मतलब है। और दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने कहा कि कंपनी प्लान कर रही है कि वो कंसंट्रेट करेगी अपने सेवरल ब्रांचेस को, बहुत सारी ब्रांचेस को एक ही सब्सिडरी ऑफिस में, एक ऑफिस में सारी ब्रांचेस लेकर आएगी, यानी इकट्ठा करेगी, अमास करेगी। इकट्ठा करने के लिए शब्द देखो कौन से हैं? कंबाइन करना, एक्यूमुलेट करना, सेंट्रलाइज करना। अमास बहुत अच्छा वर्ड है, इकट्ठा करना। कंसोलिडेट करना, मजबूत करना होता है, ये भी इसी का सिनोनिम बनेगा, गैदर और यूनाइट का। जब आप कंसोलिडेट करते हो तो इसका मतलब वहां पे आपने उस चीज को क्या कर लिया? इकट्ठा कर दिया। गैदर, अमास एक ही बात है, इकट्ठा करना किसी चीज को। अमास करना बहुत ज्यादा, इकट्ठा करना किसी चीज को, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया वर्ड है कॉन्सेंट्रेट। कौन सा वर्ड है? कॉन्सेंट्रेट, फोकस करना, गैदर करना या यूनाइट करना। सिनोनिम बहुत बढ़िया बढ़िया है, कंसोलिडेट करना, कंबाइन करना, एक्यूमुलेट करना, अमास करना, गैदर करना, ठीक है, सेंट्रलाइज करना। एक बच्चे ने बोला सर एसिमिलेट बना लें, बना सकते। एसिमिलेट भी इकट्ठा करना होता है, वैसे तो एक्रू भी इकट्ठा करना ही होता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटे, धीरे धीरे सब चीजों को होर्ड भी कह सकते हो बेटा, गार्नर भी कह सकते हो, बहुत अच्छी बात है, होर्ड और गार्नर। अब भी पढ़ने वाले बच्चों के इमोशन रुक नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं सर हमें बहुत सारे वर्ड पता है। तो वेरी गुड बेटा। सिनर्जी पूनम दो एनर्जीज को जोड़ना होता है, ठीक है। आप कह सकते हो सिनर्जी भी इसका सिनोनिम बना ही सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है। डन है, याद रख लोगे? बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, याद रखना सारी बात। नेक्स्ट, कोहोर्ट। इससे मिलता जुलता वर्ड, नाउन नहीं, इससे मिलता जुलता वर्ड मैंने आपको एक पढ़ाया था, याद हो तो आपको, कंटिंजेंट। 3 बार पढ़ाया था कंटिंजेंट। एक तो क्या होता था? कंटिंजेंट ग्रुप। तीनों बार 3 मीनिंग थे, तीनों के तीनों को लिख दे फटाफट चैट में। कंटिंजेंट के 3 मीनिंग थे, कोई बता दे मुझे कौन कौन से मीनिंग थे? एक नाउन था, एक एडजेक्टिव था, एक कंटिंजेंट ऑन था। कोई बता दे क्या क्या मतलब होता है? एक ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एक तो ये मतलब था, ठीक है। दूसरा मतलब क्या था? अनसर्टेन बट पॉसिबल, वेरी गुड। दूसरा मतलब ये था गगनदीप, वेरी गुड बेटे। और तीसरा मतलब और था डिपेंड ऑन, वेरी गुड प्रतिभा, या प्रतिभा ही थी शायद, आई थिंक, है ना। डिपेंड अपॉन करना, वेरी गुड वेरी गुड। तो कोहोर्ट वो यही पहले वाला मीनिंग है इसका, नाउन है ये, ग्रुप ऑफ सिमिलर पीपल। अब ये सिमिलर पीपल का ग्रुप, चाहे वो एज से सिमिलर हो, चाहे वो प्रोफेशन से सिमिलर हो, चाहे फीचर सिमिलर हो, किसी भी लोगों के जिसके अंदर कॉमन क्वालिटीज होती हैं उसके ग्रुप को आप क्या कह सकते हो? कोहोर्ट। क्या कह सकते हो? कोहोर्ट। तो जैसे मैंने बोला कोहोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग टू द पुलिस, कि जो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, मतलब वो सब स्टूडेंट्स थे, इसी वजह से उनको एक ग्रुप बोल के क्या बोला? कोहोर्ट। उन्होंने टीचर्स की बात नहीं सुनी, पुलिस की बात नहीं सुनी। जैसे यहाँ पे मैंने बोला
द इनिशियल कोहॉर्ट ऑफ द पेशेंट्स का जो शुरुआती कोहॉर्ट था, शुरुआती ग्रुप था, उसको सेफली रिकवर कर लिया गया किससे? डिजीज। ठीक है, इसको आप चाहो तो रेजिमेंट भी कह सकते हो, होती ना रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, एक ही तरह के लोगों का ग्रुप होता है। डेलीगेशन भी कह सकते हो, डेलीगेशन। नरेंद्र मोदी जी को जाना है मान लो अमेरिका, ठीक है, और रास्ते में उनको कहा कि उनको जाना था तो कहीं मीटिंग में, तो किसी का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा सर हमारे पास आओ आप पहले, अपने घूमने चलेंगे तारों की छाव में। तो मोदी जी ने कहा चलो यार अब इसके साथ तो क्या जाए अमेरिका के साथ, वो अपने डेलीगेशन को भेज देंगे जिनके पास वो सारी पावर होंगी, जो मोदी जी को जाके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना बेटा, कोहोर्ट बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखें आप, और मुझे लगता है आपको इजीली याद रहेगा, पहले भी इस पर बात हो चुकी है, कंटिंजेंट। ओके है, चलो नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। न्यूएंस नाउन है। न्यूएंस का मतलब होता है सटल डिफरेंस, एकदम बारीक सूक्ष्म, बहुत ही इतना कम कि आप बहुत कम, बारीक सा, है ना। हमने बोलते हैं ना कि राई के दाने जितना फर्क भी नहीं है, वो है न्यूएंस, बारीक एकदम। इसको सटल भी कहते हैं, सटल डिफरेंस बोलते हैं ना आपने, सटल, सटल से ही मैंने वर्ड बना रखा है सटलिटी, उसी का नाउन बना रखा है, क्योंकि नाउन का सिनोनिम नाउन बनाते हैं ना। इसी को आप चाहो तो रिफाइनमेंट भी कह सकते हो, रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट या सटलिटी, और इसका एडजेक्टिव बनता है न्यूएंस का, न्यूएंस्ड, याद रखें। जैसे मैंने बोला एक गुड टीचर शुड नो, एक अच्छे टीचर को शुड नो, जानना चाहिए किसको? न्यूएंस, बारीकियों को, किसकी? सब्जेक्ट। एक अच्छा टीचर तो वही है जिसको सब्जेक्ट की क्या पता हो, बारीकियां पता हो। ठीक है, ट्रिवियल नहीं बनेगा बेटा, ट्रिवियल तो वो चीज होती है जिसका कोई महत्व नहीं होता, ट्रिवियल महत्वहीन चीज होती है, ठीक है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ट्रिवियल वो है। न्यूएंस तो होता है बहुत ही कम, बहुत ही सटल। जैसे मान लो दो जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनको आप पहचान नहीं पाओगे, लेकिन माँ पहचान लेगी, क्योंकि वो एक जो बारीक सा डिफरेंस है ना, सटल सा डिफरेंस, वो माँ पहचान लेती है कि वो क्या है डिफरेंस, है ना। सटल उसको कहते हैं, इतना सूक्ष्म, इतना बारीक। ठीक है, नेक्स्ट पोर्ट्रे, याद रखना ये वर्ड आजकल बड़ा चल रहा है, वर्ब है ये, इसका नाउन बनता है पोर्ट्रेयल, किसी चीज को चित्रित करना, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को कैरेक्टराइज करना, शोकेस करना, इलस्ट्रेट, याद आ गया, इलस्ट्रेट पढ़ाया था ना, एग्जाम्पल देना किसी चीज का, याद आ रहा है। तो यही मतलब होता है पोर्ट्रे करना। जैसे मान लो अगर मैं आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊं, तो मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री जी की इमेज को क्या कर दिया? पोर्ट्रे कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं उनके बारे में नेगेटिव बातें बताऊं तो मैंने उनकी इमेज को पोर्ट्रे कर दिया नेगेटिवली। समझ में आई कि नहीं आई बात? इल्यूसिडेट बताया था, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बच्ची है ये। इल्यूसिडेट किसका बताया था? इलस्ट्रेट का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिल्म पोर्ट्रेज एम के गांधी एज ए डिवाइन सोल, कि फिल्म पोर्ट्रे करती है, चित्रित करती है मोहनदास करमचंद गांधी जी को एक डिवाइन सोल, एक जैसे कोई देवीय आत्मा की तरह। डिवाइन मतलब प्योर, भगवान से संबंधित, ठीक है, डिवाइन, देवीय। तो पोर्ट्रे करना किसी को चित्रित करना होता है, ठीक है, इसको आप डिस्क्राइब करना, कैटेगराइज करना, करेक्टराइज करना, शोकेस करना, इलस्ट्रेट करना, इस तरह के वर्ड्स भी कह सकते हो। डन, डनाडन डन है क्या? ओके चल रही है बात, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, आज का आखिरी वर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट नाउन तो है लेकिन इसके मतलब दो हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? एक तो होता है वन ऑफ द पार्ट ऑफ द होल, किसी कंप्लीट चीज का एक पार्ट भी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे राजस्थान इंडिया का एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट ही तो है, एक पार्ट ही तो है। जम्मू कश्मीर एक कॉन्स्टिट्यूएंट ही तो है, पंजाब एक कॉन्स्टिट्यूएंट ही तो है, एक हिस्सा ही तो है। तो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द होल। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब वोटर भी होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का जो वोटर होता है, ए वोटर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो आप इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो, इंग्रेडिएंट भी कह सकते हो, फैक्टर भी कह सकते हो, तो पहले वाले के हिसाब से ही बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना, ये इसकी क्या होती है? वर्ब बनती है। कॉन्स्टिट्यूट बता देना आपने, कॉन्स्टिट्यूट करना, बनाना। कॉन्स्टिट्यूएंट उसी से बना हुआ नाउन है। अब जैसे मैंने बोला, एवरी इंडियन स्टेट, हर एक इंडियन स्टेट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है नेशन का। तो नेशन का एक सिर्फ क्या है? हिस्सा है। और अगर मैंने बोला हिज कॉन्स्टिट्यूएंट वोटेड हिम, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उसके जो वोटर्स थे, उन्होंने वोट किया उसके लिए पावर में आने के लिए। चौथी कंसेक्यूटिव टाइम, अभी पढ़ाया था कंसेक्यूटिव क्या होता है? लगातार। कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंसेक्यूटिव सक्सेसिव वाला है और ये
कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कॉन्स्टिट्यूट से बना है। डन है कि नहीं है? याद रख लोगे सारी बातें, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं सर वोकैबलरी बड़ी अच्छी हो चुकी है हमारी, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? चैट बॉक्स में हाथ रेज करके बताओ फटाफट, कितने लोग हैं ऐसे? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया चल रहा है। कुल मिला के आपके चैट से यही पता लग रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सब अच्छा करेंगे। एक बार 100 वर्ड्स तक पकड़ते हैं, ताकि 200-400 वर्ड्स तब तक हो जाएंगे हमारे। 100 का मतलब है काफ़ी सारे वर्ड्स हो जाएंगे, 300-400 वर्ड्स तो हो ही जाएंगे, और फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली मिलने भी लगी होंगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, अपनी अपनी क्लासेस में। इन्जॉय, टाटा।